नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल श्याम सर पर। आइए आज समझते हैं माध्यिका के बारे में कि माध्यिका क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। माध्यिका, कहीं कहीं पर यह माध्यिका या माध्यक लिखा हुआ रहता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग मीडियन कहते हैं। मीडियन, आज इसके बारे में समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है m बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F और इंटू H। ये इसका फॉर्मूला है। L1 का मतलब क्या होता है? L1 का मतलब होता है निम्न सीमा। L1 मीन्स निम्न सीमा। ठीक है, n/2 होता है। n/2 मतलब होता है मध्यमान, मध्य मान। और CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता। F के बारे में पहले ही जान चुके हैं। F मतलब फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। और H मतलब हाइट, ऊंचाई। H का मतलब होता है ऊंचाई। अच्छा, H को हम लोग निकालेंगे कैसे? H के लिए एक फॉर्मूला होता है H बराबर L2 माइनस L1। ये फॉर्मूला होता है H निकालने का। ठीक है, एक एक पार्ट को हम लोग देख लिए। L1 का मतलब होता है निम्न सीमा, n/2 का मतलब होता है मध्यमान, CF मतलब संचयी बारंबारता, F मतलब बारंबारता, H मतलब ऊंचाई। और H निकालने के लिए L2 माइनस L1 यानी कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं। इसका प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहता है, दे देगा कि माध्यिका ज्ञात करें, माध्यिका ज्ञात करें। और यहाँ पे दिया हुआ रहेगा माध्यिका ज्ञात करें, तो इसमें भी आपको दो चीज दिया हुआ रहेगा। एक दिया हुआ रहेगा क्लास और एक दिया हुआ रहेगा फ्रीक्वेंसी, मतलब वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको मिलेगा, क्वेश्चन में ही मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से दिया हुआ मिलेगा। इसका F यहाँ है 6, 10, 8 और यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको संचयी बारंबारता ज्ञात करना होता है। संचयी बारंबारता यानी कि CF निकालना होता है। अब यहाँ से ध्यान से समझेंगे कि CF हम कैसे निकालते हैं। ये दोनों तो आपको प्रश्न में मिलेगा। ठीक है, ये दोनों आपको प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, बोलेगा माध्यिका या माध्यक निकाले। तो माध्यिका निकालने के लिए हमको संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। अब ध्यान से देखेंगे कि संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में 6 है, तो इसका संचयी बारंबारता 6 ही हो जाएगा। फिर अगले टर्म में यहाँ क्या होगा, तो ऊपर जो भी संख्या रहेगा पहले उसको आप लिखिए, उसके बाद इसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी F को जोड़ दें। F के सामने कितना लिखा हुआ है? 10। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 10 कितना होगा? 16। ठीक है, फिर इसके सामने अब कितना लिखा जाए, तो जो इसका योग आया है पहले इसको लिख लेंगे, प्लस इसके सामने जितना है 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24। ठीक, फिर इसके सामने लिखना है तो 24 प्लस इसके सामने है 2 तो हो जाएगा 26। फिर से एक बार देखिए, जो पहला फ्रीक्वेंसी है वही उसका संचयी बारंबारता 6 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कैसे करेंगे, तो जो आया उसको लिखेंगे, इसके सामने वाले को जोड़ते चले जाएंगे, जो आया उसको लिखेंगे, इसके सामने वाले को जोड़ते चले जाएंगे। इस तरह से आपका संचयी बारंबारता निकल जाएगा। अब ये जो संचयी बारंबारता का अंतिम मान होता है वही इस फ्रीक्वेंसी का भी मान होता है, क्योंकि इसी संख्या को जोड़ते जोड़ते हम आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब सिग्मा F नहीं लिखकर n लिखा जाता है। n बराबर हो जाएगा आपका 26। ध्यान रखना है कि इसका योग और इसका अंतिम संख्या ये दोनों आपस में बराबर मिलेंगे, क्योंकि इसी संख्या को जोड़ जोड़कर हम लोग आगे बढ़े हैं। ठीक है, जब n का मान निकल जाएगा तो यहाँ पे आपको निकाल लेना है n/2। तो n का वैल्यू है 26 और बटा में 2 काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 13।
ठीक है, यानी कि n/2 का मान कितना मिल गया हमको, 13 मिल गया। अब ध्यान से क्या करना है कि इस 13 को संचयी बारंबारता में देखना है कि ये कहाँ है। देखने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 1 से लेके 10 तक अगर संख्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इस तरह से संख्या लिखा हुआ है, तो अगर हम बोले कि 4 कहाँ है, तो 1 से और 10 के बीच में ही 4 मिलेगा आपको। उसी तरह से इस संख्या को इसमें देखना है कि ये कहाँ है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या रहता है। जैसे 1 से लेके 10 में 1 से लेके 10 तक संख्या है। अगर कोई बोलेगा कि 12 है तो नहीं होगा, क्योंकि 12 बड़ा हो जाएगा और संख्या हमारा 10 तक है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या रहती है। तो अब इसको ध्यान से देखना है कि ये 13 कहाँ है। जैसे पहले यहाँ चेक करेंगे 6 में 13 आएगा, एकदम नहीं आएगा, क्योंकि 6 छोटी संख्या है और 13 बड़ी संख्या है। उसके बाद देखेंगे यहाँ 16 में 13 आएगा क्या, तो हाँ आ जाएगा। ठीक है, तो जहां पर यह संख्या मिलेगा उसको आप ऐसे लाइन से घेर लें ताकि गलती ना हो। ठीक है, फिर से एक बार समझिए कैसे घेरे। तो यहाँ जो n/2 का मान आया, n/2 का मान जितना होगा उसको हमको संचयी बारंबारता में देखना है। तो 6 में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 6 छोटी संख्या है और 13 बड़ी संख्या है। लेकिन 16 जो है बड़ी संख्या है 13 से, तो 13 संख्या 16 के बीच में रह सकता है। ठीक है, अब ये जहां पे घेरा लगाए हैं इसमें अब ध्यान से समझेंगे कि क्या क्या होता है। देखिए, जहां पे घेरा लगा है इसके ठीक ऊपर वाला संख्या CF कहा जाता है। इसके ठीक ऊपर वाला संख्या को हम लोग CF कहेंगे। F वाले कॉलम में घेरा के अंदर वाले संख्या को F कहेंगे, और क्लास वाला में इसको L1 और इसको L2 कहेंगे। अब हमारे पास संभवतः सब मान मिल गए। देखिए, अब एक एक करके लिख लेंगे। L1 का मान कितना मिला, 20। L2 का मान कितना मिला, 30। F का मान कितना मिला, 10। ठीक है, CF का मान कितना मिला, तो 6। हमारे पास जितना भी फॉर्मूला के लिए चाहिए सबका मान मिल गया। अब यहाँ H हम निकाल लेंगे। H बराबर सूत्र क्या पढ़े, L2 माइनस L1। तो L2 का मान देख लीजिए कितना है, L2 का मान है 30 और L1 का मान है 20। तो घटा दिए तो कितना हो गया, 10। अब ध्यान से देखेंगे तो सबका मान मिला। n/2 का मान हमको प्राप्त हो गया, कितना है, L1 का मान मिल गया, कितना है, L2 का तो कोई आवश्यकता है नहीं, F का मान मिल गया और CF का मान मिल गया। अब क्या करना है, अब फॉर्मूला लिखना है और सावधानी से इस संख्या को उसमें पुट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं और उसके बाद इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए m बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF बटा F और इंटू H। फॉर्मूला लिखे। अब यहाँ देखिए m बराबर L1 का मान कितना है, 20। तो यहाँ 20 लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस प्लस को छोड़ देते हैं और लास्ट में फिर जाके लगा देते हैं, तो ऐसे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब यहाँ n/2, यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाता है। n/2 यानी कि n/2 का कंप्लीट वैल्यू आपका 13 है। ऐसा नहीं है कि 13/2 कर दीजिएगा तो गलती होगा, क्योंकि n/2 यहाँ निकाले हैं, इसका मान 13 आया है, तो यहाँ 13 हो गया। माइनस है तो माइनस, फिर CF देख लीजिए, यहाँ है 6 तो 6 बटा F का मान कहाँ है, F का मान यहाँ है 10, तो यहाँ हो गया 10 ब्रैकेट इंटू H का वैल्यू कितना है, 10, तो यहाँ हो गया 10। तो अब यहाँ देखिए ये 10 से ये 10 तो कैंसिल हो गया पहले ही। अब यहाँ है m बराबर 20 प्लस, अब 13 में से 6 घटा दीजिए, कितना आएगा, 7 6 13, 7 बचा। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 20 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 से ही हमारा माध्यिका का आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।